अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने लगाई है मशीन और सारे मैंने कपड़े धोए अपने। कम से कम 15 दिन से पहले मैंने कपड़े धोए थे। अब 15 दिन के बाद मैं कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि रीज़न ये होता है कि पानी हमारे घर नहीं आता और 15 दिन में पानी आता है तो सबके कपड़े धोते हैं, सबके यानी सबके पूरा जो एरिया है ना वो सब कपड़े धोता है और स्टॉक करके रखता है। किसी यहाँ स्टॉक नहीं होता पानी का तो बेचारे कपड़े धो लेते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं सुबह सुबह खड़ी हुई हूँ और फिर मैंने लगाई ये मशीन, ये कपड़े धुल रहे हैं। ये देखिएगा, ये वॉशिंग एरिया है जो मैंने मशीन लगाई और अपने कपड़े भी दिखाती हूँ। कल भाभी साहिबा ने धोई दिए कपड़े। ये बाल्टी में जो भी ये मेरे कपड़े हैं और ये धुले धुलाए कपड़े हैं जो ये पानी उसका निचोड़ रहा है। निचोड़ा जैसे जाली में रखे हुए तो पानी गिर जाएगा उसका। और ये मैंने लगाई है मशीन भी ज़ूम करके और कर रही है शोर शराबा। तो ये देखिएगा, और ये मेरे कपड़े धुल जाते हैं। और आज मुझे जाना भी है, आज मुझे कहीं जाना है अपनी अजीज़ों के यहाँ। बड़े काफ़ी साल हो गए, बहुत साल हो गए जो नहीं हम लोग गए हुए, क्योंकि मसरूफियाती की वजह से कुछ इधर उधर हो गए। मतलब है काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा सा मिलाना भी नहीं हुआ तो काफ़ी टाइम हो गया। ये है। और अब मैं जा रही हूँ उनकी याद में, कि उनकी याद भी बहुत सता रही है अम्मी को। और अम्मी मुझे कह रही है जाके अपनी पुप्पी का पता करके आओ और उसको लेकर आओ अपने साथ। वो आना चाहे तो उसे लेकर आओ, वरना तो खैरियत उसकी लेकर आओ। तो मैं इसी काम से जाऊँगी इंशाल्लाह। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं देखिए पहली दफ़ा जाऊँगी, मैं उनकी वीडियो वगैरह नहीं बनाती क्योंकि मेरा नया है और किसी को ये नहीं पता कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। इसी तरीके से तो मैं वहाँ पर नहीं बनाऊँगी। हाँ, एक है, मैंने सुना है वहाँ पर पार्क वगैरह है, तो फिर मैं देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर उस पार्क में जाके अपनी वीडियो शूट करूँगी और फिर मैं आप सबसे शेयर करूँगी। अभी तो मैं अपने कपड़े धोती हूँ और ये है कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं तो मुझे धोने में टाइम भी लग जाएगा। बस आज मेरा जो है फोकस कपड़े धोने का है और वो भी साथ में काम चलते रहेंगे। जो छोटे मोटे मेरे काम हैं तो मैंने कल ही निपटा लिए थे और मैंने इरादा कर लिया था आज मैंने मशीन लगानी है, तो इसी वजह से। और मुझे जाना भी है तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। चलो फिर मिलते हैं। मैं मशीन लगा के मैं किचन में आई हूँ, तो किचन में बर्तन धो रही थी। नाश्ते से फारिग हो गए थे हम सब लोग, तो फिर मैंने बर्तन धोए नाश्ते के और फिर खाने की भी तैयारी करनी थी मुझे। और खाने की दोपहर के खाने में मुझे दाल बनानी थी, 2 शाम के चावल, बल्कि रात के चावल जो थे वो बच गए थे। मैंने कहा चलो दाल और चावल भी हो जाएंगे रात के और कुछ रोटियां भी बना लूँगी। तो यहाँ मैं बर्तनों से फारिग हो जाऊँगी तो फिर मैंने दाल की तैयारी करनी है। दाल तो मैंने भिगो के रख दी है। मूँग मसूर की दाल मुझे बनानी है, वो तो मेरी जल्दी से बन जाएगी दाल। तो यहाँ मुझे जल्दी काम भी निपटाने थे अपने। मुझे ना घर की सफाई भी करनी थी और सफाई करके फिर और भी कपड़े वगैरह वॉश करके, कपड़े भी तो मेरे काफ़ी हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा हो गए थे। पानी आए तो पानी अगर रेगुलर आता रहे तो ना कपड़े भी इतनी जमा ना हो, मगर पानी तो भाई रेगुलर तो नहीं आता, 15 दिन में आता है तो कपड़े भी ज़्यादा ही हो जाते हैं। कपड़े और मेरे और अम्मी के होते हैं तो बहुत हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है। दूसरे दिन तो हमें जो कपड़े बदलने पड़ते हैं। और इधर मैं आ गई थी अपने कमरे में सफाई करने के लिए, तो फिर मैंने यहाँ की और सैंड की और पीछे कमरे की जो है मैंने सफाई कर ली थी। और यहाँ जो है मैंने पोछा वोछा लगाने की तैयारी भी मैं क्या करती, मैंने क्या चले आज पोछा छोड़ देती। मम्मी ने कहा नहीं, पोछा तो आपको लगाना ही पड़ेगा भाई, कमरा है मेरा। तो मैंने भाई ये सब कुछ सफाई करी कमरे की। और तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, तो पोछा भी लग जाएगा भाई। पोछा कितना टाइम पे लगता है, पोछा भी लग जाएगा, पूरी सफाई सुथराई भी हो जाएगी आपके कमरे की। मेरी अम्मी को बड़ी फिक्र होती है अपने कमरे की। भाई मेरा कमरा जो है बिल्कुल साफ़ करके करना, ये करना वो करना। खैर अम्मा ने तो आदत ही ऐसी डाली है कि ना बस कहीं पर भी आपको जाना हो, शादी में जाना हो या कहीं पर भी ऐसा ज़रूरी काम करने जाना हो, यहाँ तक कहीं किसी की मरन में भी जाना हो ना, तो आप सफाई करके ज़रूर जाएं। तो ये तो खैर हमारे घर का भी अच्छा लगता है कि वापस आके मतलब है
कोई मसला ना हो, वैसी थकान हो जाती है। तो फिर अम्मी तो मेरी चल नहीं सकती ना, तो भाई उन्हें तो कोई चीज़ भी नहीं उठा सकती बेचारी। वो फिर ना उनको गुस्सा भी बहुत आता है कि उनका कमरा गंदा हो, और वो तो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती। शुरू से जो है अम्मी की आदत है कि बिल्कुल सफाई की। अम्मी भी अपने दौर में जो है बहुत अच्छी से सफाई करती थी और हर चीज़ मेंटेन रखती थी। मगर अब भी जब अम्मी की तबीयत सही नहीं रही और अप्पी बड़ी हो गई, तो अप्पी ने भी खूब अच्छे से घर को संभाला है, बहुत अच्छे से संभाला है इन्होंने। किचन से लेकर हर चीज़ जो है इन्होंने ही की है। यहाँ तक कि मेरे जितने भी बहन भाइयों की शादी हुई है तो अप्पी ने सारा ही कुछ किया है, अप्पी ने ही सब कुछ संभाला। तो ये था। और बस जब याद आती है तो फिर लंबी बात हो जाती है। अप्पी की तो यादें ही हैं, और अप्पी तो हमारी अप्पी हैं। आप लोग भी सोचते होंगे ये अप्पी कौन है, और अप्पी की बातें जो है अक्सर आ जाती हैं। तो कोई ना कोई बात होती है तो अप्पी की तो हर बात पे याद आती है, हर चीज़ पे याद आती है अप्पी की। तो जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर वो नंदी नहीं, अम्मी की, वो अम्मी की दोस्त हैं। दोस्त भी हैं और नंद भी हैं। दोस्ती जो है शादी के बाद दोस्ती हुई थी। जब अम्मी शादी होके गई थी तो ये लोग ही थी जो सबसे आगे थी। तो अम्मी की और नंदे थी जो सब शादीशुदा थी। तो ये कुंवारी थी, तो ये घर में बराबर में घर था। हाँ, हमारी अम्मी की फूफी सास लगती हैं, बल्कि मेरी अब्बू की फूफी कह लें। तो उनकी ना बेटियां थी, तो वो जो है अम्मी के ना साथ ही साथ रहती थी। जैसे नई दुल्हन होती है उनके साथ साथ रहना, तो ये था। इधर मैंने दस्तरखान लगा लिया और अम्मी को मैंने खाना दे दिया। अम्मी को भी खाना दिया है और फिर मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया। और यहाँ पर जो है मैं ख़ुद खाना खा रही थी कि मैं जल्दी से खाने से फारिग हो जाऊँ। तो फिर ये कि मैं अपने कपड़े वपड़े थोड़े बहुत रह गए वो भी मैं धो धुला के साफ़ सफाई हो जाए मेरी ना। यहाँ मोटर ने काम बिगाड़ा कर दिया। वहाँ पर जो है मोटर का पाइप निकल गया, पानी आ रहा था तो मोटर का पाइप निकल गया, तो भी सब में पानी पानी हो गया और मेरा मज़ीद और काम बढ़ गया। अभी देखिएगा। तो ये है, फिर मैं आके दोबारा खाना खाने लगी। अपने खाने से फारिग हुई तो अब मुझे कपड़े भी धोने थे, और कपड़े धोने के बाद जो है बच्चों का वेट भी मुझे करना है कि बच्चे आएंगे तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो बच्चे आते हैं 4-4:30 बजे तक तो आ ही जाते हैं ये। तो इंशाल्लाह फिर जाने की तैयारी भी मैं साथों साथ करके रहूँगी। अब ये क्या है, जो भी है थकान है या कुछ भी है, थकान तो हो रही थी, मगर मैंने अम्मी से वादा कर लिया था कि हाँ अम्मी मैंने ज़रूर जाना है आज के दिन। तो कब से मुझसे कह रही थी तुम कब जाओगी कब जाओगी कब जाओगी। तो मैंने क्या ज़रूर इंशाल्लाह मैं चली जाऊँगी। मगर एक दिन पहले मैंने अम्मी को बोला कि अच्छा मैं चली जाती हूँ आज के दिन। तैयार होके मैं आदाम का इंतज़ार कर रही थी, बस जाने की तैयारी है मेरी। अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, जाने के लिए मैं तैयार हूँ, बस इंतज़ार कर रही हूँ भतीजे का वो आ जाए तो फिर मुझे जाना है जहाँ मैंने कहा था अपनी पप्पी के घर। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं जो है 12-13 साल के बाद उनसे मुलाकात करूँगी ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरी मुलाकात नहीं हुई थी और बाकी तो सबकी होती थी। तो हम लोगों ने घर भी चेंज कर लिया अपना, तो इतना अरसा हो गया तो हम लोग मिले नहीं, बल्कि मैं ज़्यादा नहीं मिली, मेरे घर वाले तो मिलते थे। मैं अपने काम में भी, अपने ना बिजनेस में मसरूफ़ थी, अपने कामों में मसरूफ़ थी, तो इस वजह से ना अपनी जॉब से ना। तो अब ये है कि एग्ज़ाम आ जाता है तो फिर हम लोग चलते हैं, बस उसी का वेट कर रही हूँ। अभी ना 4 बजे जो है 35 मिनट हो गए, तो बस निकलते हैं अभी थोड़ी देर में ना। तो फिर यहीं मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दे। फिर कोई अच्छी सी प्यारी सी वीडियो लेकर आऊँगी। जब तक के लिए हाँ, एक और बात, आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और आपकी सपोर्ट की, आपकी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बस क्योंकि बहुत ज़रूरत है, इसलिए चलें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।